हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2019 और मैं आपको करता हूं हैप्पी न्यू ईयर। मेरे को लगता है कि सबसे पहला हैप्पी न्यू ईयर मेरा ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं अपने करंट अफेयर पर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिया गया था सारंग खेड़ा चेतक त्योहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है हॉर्सेस से, तो इसका आंसर बनता है बी। चलो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गगनयान कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये कार्यक्रम स्पेस मैन्ड प्रोग्राम से रिलेटेड है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में जहां पे इंडिया ने तय किया है कि वो स्पेस में अब एस्ट्रोनॉट्स इंडियंस को भेजेगा। चलो अब देखिए, ये प्रोग्राम 2022 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। ये देखिए, उसके बाद 10,000 करोड़ इसके लिए मिशन के लिए सैंक्शन कर दिए गए हैं। इसरो के चेयरमैन ने ये शेड्यूल किया है। चंद्रयान 2 वैसे 2019 के लिए शेड्यूल कर रखा है ना, तो उससे रिलेटेड ये उन्होंने कहा था कि अब हम 2022 को इंडिया में अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे जो इंडियंस हो गए। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो फुल्ली इंडिया का होगा दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद इंडिया एक चौथा देश बन जाएगा, एक फोर्थ कंट्री बन जाएगा जो वर्ल्ड में स्पेस में लोगों को भेजेगा आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। यूएस, चाइना और रशिया के बाद में दोस्तों। ठीक है, चौथा राष्ट्र बन जाएगा। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो ये देखिए, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसमें से मिल सकती है। अब आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन हैज वॉन द 2018 बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मिला है। ये मिला है लुक्का को, तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसकी फोटो देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये है लुक्का। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आता है थर्ड क्वेश्चन। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये स्कीम है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, जो हमारे पारंपरिक उद्योग है, उसके उत्थान के लिए फंड की योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए, स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान ले ताकि हमें थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर ये स्कीम आती है। ठीक है, उसके अंदर वैसे भी 111 प्रपोजल फंड किए गए की बात की गई है क्लस्टर्स बनाने की। अब क्लस्टर क्या होते हैं? क्लस्टर देखिए, ये होगा 1 2 3, तो हम इसको कह देंगे, अगर 10-12 ऐसे हो जाएगा तो उसको हम क्लस्टर कह देंगे। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ, मतलब ऐसा फंड दिया जाएगा रीजनरेशन के लिए, किसकी? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के लिए, पारंपरिक उद्योग को बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पारंपरिक उद्योग क्या है? खादी, कोयर, विलेज इंडस्ट्री, ये सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आपको अगर हिंदी में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो अब आता है आपका सामने फोर्थ क्वेश्चन। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया साइंड ए कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। संचार संगतता और सुरक्षा समझौता भारत ने निम्नलिखित से किससे किया है। तो दोस्तों ये किया है अमेरिका से। तो इसका आंसर बनता है सी। अब इसका फाउंडेशन देख लेते हैं कहां से शुरू होता है। तो देखिए, अब लिखा आ रहा है भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच चल रहे रक्षा सहयोग को और अधिक सार्थक स्तर पर तक बढ़ाने के लिए प्रयास में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत से 4 तथाकथित संदिग्ध समझौते किए हैं। देखिए, ये 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट्स होते हैं जो अमेरिका अपने मित्र राष्ट्र के साथ करता है, जिसे वो अपना खास मानता है और जिसको अपने स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट्स, मतलब मिलिट्री के हथियार वगैरह इंपॉर्टेंट देता है, मुहैया करवाता है। उसके लिए ये 4 एग्रीमेंट करता है, फ्री करवाता है। देखिए, इसमें एक आता है जिसोमिया, एलएसए, लिमोआ, सिस्मोआ, कोमाकासा की बात चल रही है, जो हमने कंपैटिबिलिटी की बात की, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, और बेजा। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया ने साइन किया था जिस्मोआ 2002 में, उसके बाद लिमोआ किया था 2016 में। तब से ही
कोमकासा की बात शुरू हो गई थी साइन करने की दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा, और जिसके साथ भी अमेरिका के ये एग्रीमेंट्स आप समझ लीजिए अमेरिका के लिए वो देश इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे, ये देख लीजिए और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, जो आपको अच्छा लगे आप निकाल सकते हैं। चलो अब आता है फिफ्थ, थावरचंद गहलोत पुरस्कार प्रणामत निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया। ये अवार्ड पुरस्कार प्रणामत किसके द्वारा आयोजित किया गया। देखिए ABCD में से क्या आंसर है इसका दोस्तों। इसका आंसर है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, तो इसका आंसर बनता है B, इन्होंने ये आयोजित किया। तो अब जो ये गहलोत यूनियन फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स टू द इंटर्न स्टूडेंट्स ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑन द कम्युनिटी सर्विस, मतलब जो कम्युनिटी सर्विस है, जो समुदाय की सेवा है, उस पर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं दोस्तों। अब ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब दिया किसको गया, मतलब एक तरह के लोगों को मिलकर दिया गया, कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया गया, चलो काफ़ी लोगों को दिया गया है। चलो अब आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नियरेस्ट टू द एल्डाब्रा एटोल। एल्डाब्रा एटोल, एटोल के सबसे नज़दीक कौन सा देश है दोस्तों, तो ये है कोमोरोस। क्या नाम है, कोमोरोस। शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा कई लोगों ने, अगर पहली बार नहीं सुना तो बहुत बढ़िया, आपका रिवाइज हो जाएगा। और तो इसका आंसर बनता है D। चलो ये देखिए, ये है हमारा कोमोरोस और ये है हमारा अल्डाब्रा एटोल। अल्डाब्रा एटोल कहाँ पर है ये देखो, और ये क्या है हमारा कोमोरोस, ठीक है दोस्तों। अब ये कोमोरोस है कहाँ पर, ये है हमारा अफ्रीका के पास। ये देखिए ये है हमारा, ये देखो ये तो हो गया हमारा एटोल, ये हो गया हमारा कोमोरोस, और ये देखिए ये कोमोरोस है और ये हमारा एटोल है। ये तंजानिया है, इसका मतलब ये अफ्रीका के पास है। ये मेडागास्कर है। चलो अब एटोल क्या होते हैं दोस्तों, अब एटोल क्या होते हैं, उन्हें समटाइम कोरल एटोल भी कहा जाता है। ये एक रिंग शेप के होते हैं, रिंग शेप के। रिंग शेप कैसी होती है ना, बीच में से खाली और साइड में ऐसे होती है, उसी तरह से रिंग शेप में कोरल रीफ से बने होते हैं, इंक्लूडिंग अ कोरल रीफ दैट एनसर्कल ए लेगून। ये किसी लेगून को भी सर्कल कर सकते हैं, पार्शियली और कंप्लीटली, आधा और पूरा, ठीक है दोस्तों। तो अब कोमोरोस एक देश की बात हुई है, तो कोमोरोस की राजधानी कैपिटल का नाम क्या है, कोमोरोनी। वहाँ की करेंसी का नाम क्या है, कोमोरोनियन फ्रांस। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच, कोमोरोनियन अरेबिक है। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अजाली। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अजाली दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब सेवंथ क्वेश्चन आता है, चितवान नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान लिख दिया, पार्क लिख देता हूं यहां पे भी दोस्तों। ये संबंधित है नेपाल से, मतलब ये नेपाल में है, तो इसका आंसर बनता है B। अब ये कहां पर है नेपाल में भी पता होना जरूरी है। ये देखिए ये इंडिया नेपाल बॉर्डर है और ये यहाँ पर है चितवान नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब नेपाल की बात हुई है तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और उनके प्राइम मिनिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खड़गा प्रसाद ओली, इसका याद कर लीजिए। और वहाँ की करेंसी है नेपलिस रूपी और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया वहाँ की इंफॉर्मेशन। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो अब 8th क्वेश्चन आता है, चांग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए चेंज लिखा है ना, बाद में सेंटर में कोमा डाल रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ई फिर 4, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये चंद्र अवशेषण मिशन है, लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये किसके द्वारा छोड़ा गया, ये चाइना द्वारा किया जा रहा है, चाइना द्वारा किया जा रहा है। ये अपने आप की प्रकार का एक पहला मिशन है। इसका लक्ष्य क्या है कि मून की जो डार्क साइड है, मून की जो डार्क साइड है वहां पे इस मिशन को लॉन्च करना, इस सैटेलाइट को सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका मिशन है, ठीक है दोस्तों। इसका रीजन है सबसे पहला, तो ये अपने तरह की उसकी फार साइड पे फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग होगी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए ये फार साइड, अब ये किसके द्वारा बता दिया आपको। तो 9th क्वेश्चन आता है, वेस्पूसी वॉज इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में वेस्पूची
निम्नलिखित में से संबंधित समाचार किस में से संबंधित है? तो दोस्तों लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की कंपनी है, स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है, यूएस मिलिट्री यूएस की मिलिट्री है, अमेरिका की सैन्य शक्ति है। तो ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सब में से किसी ना किसी रूप में संबंधित है, तो इसका आंसर बनता है डी। अब किस तरह से संबंधित है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये है GPS-3 सैटेलाइट। GPS-3 सैटेलाइट वॉज बिल्ट बाय किसके द्वारा बनाया गया? लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? स्पेसएक्स के द्वारा। किसके लिए किया गया? यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस, जो यूएस की एयरफोर्स है उसके लिए प्रोवाइड किया गया। ये सोलर पावर होगा, सबसे बड़ी बात, प्रोवाइड नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर द ओल्ड गार्ड सैटेलाइट्स, जो पहले सैटेलाइट से उससे ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करवाएगा। तो GPS-3 सिग्नल विल आल्सो बी कंपैटिबल विद द अदर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ ये कंपैटिबल होगा। अब ये देखिए इसका नाम कहाँ रखा गया? वेस्पूचीज निकनेम ऑनर्स इटालियन, एक इटालियन कार्टोग्राफर है, एक्सप्लोरर है, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पूची, तो उसके नाम पर ये रखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो ये देखिए देखने में कैसा है? काफ़ी एडवांस लग रहा है। चलो अब 10th क्वेश्चन आता है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में से अब देखो यूएस भारत रणनीतिक साझेदार मंच निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या है? देखिए, क्या ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है? क्या ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? कि सी के इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों ये है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर बनता है बी। तो अब आता है 11th क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव? उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है इन तीनों कंपनीज ने मिलकर, तो इसका आंसर बनता है डी। और ये तीनों एनर्जी कंपनी है, ऑयल कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटेड बाय द 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOCL, BPCL, HPCL वाज लॉन्च। अब ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? इनके साथ मिलकर किया गया है यूनाइटेड मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस ने। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये इनिशिएटिव किसके द्वारा है? इन 3 कंपनियों के द्वारा। अब याद कर लीजिएगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैव ए लॉन्च उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव एज ए पार्ट ऑफ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है डिटेल में, अगर कहीं स्पेशल मौका मिला तो समझाएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये काम किसने किया है? इन 3 कंपनी से एक साथ मिलकर किया है। अराउंड 100 लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी जिसके अंतर्गत, और प्रोवाइड किया जाएगा ये 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है 12th, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली ब्रॉट ए बुकलेट ऑन साइबर सेफ्टी फॉर स्कूल चिल्ड्रन? साइबर सिक्योरिटी फॉर स्कूल चिल्ड्रन में निम्नलिखित में से बुकलेट किसने रिलीज किया है दोस्तों? तो ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने, तो इसका आंसर बनता है बी। अभी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कभी कभी दिखने में छोटी चीज होती है लेकिन बहुत खतरनाक होती है। तो अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एम क्या है ये भी आपको बता रहा है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए धन्यवाद करता हूं दोस्तों। मैं सबसे पहली बात कहूंगा कि मानता हूं कि हम लगातार पढ़ते हैं तो मन चोर हो जाता है, मन भागता है, हमें लगता है कि यार हम कैसे पढ़े, हमसे पढ़ा नहीं जाता। जब हम नए होते हैं ना, जब हमने मेहनत कभी लाइफ में की ना हो, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं होती, जो लगातार कई सालों से टॉपर रह रहे होते हैं, टॉपर आ रहे होते हैं। लेकिन आप याद करो कि ऐसी कौन से चीज़ें थी जो आपको स्कूल में सिखाई जाती थी किसी की चीज़ को याद करवाने के लिए, या ऐसा कौन सा तरीका था जो आप इस्तेमाल करते थे याद करने के लिए। हर किसी के पास पढ़ने का समझने का तरीका अपना होता है, बस हमें उसकी खोज करनी होती है। हमें अगर एक बार किसी तरीके से बैठ के मेहनत करते हैं और हमें वो नहीं मिलता तो हम हार के बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं यार ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में किसी काम को करने का, अगर पढ़ने का या याद करने का, हर किसी का एक अपना तरीका होता है। बस आपको वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके वो तरीका सीखना होगा। आपको महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन आपको
6 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपको मिलेगा। और जिस दिन मिलेगा ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो 100% से कम होकर 10% ही रह जाएगा और आपकी गति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपको वो तरीका ढूंढना है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब छोटा था तो मेरे पास क्या तरीका था, तो बताता था। अगर मैं किसी चीज़ को याद नहीं कर पाता था, मैं उसको बार बार पढ़ता था। अगर बार बार पढ़ने से भी याद नहीं होता था, मैं उसको लिख के सामने चिपका लेता था और रोज़ सुबह 10 मिनट देख लेता था, तो वो चीज़ याद हो जाती थी। उसी तरह से आपका भी कोई ना कोई तरीका होगा, उस तरीके को ढूंढिए। और जब भी आपको लगता है ना कि थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि यार आज हो नहीं रहा, ऐसा क्या कारण है, नेगेटिविटी आ रही है, तो देखिए, तो आप उस दिन क्वेश्चन पेपर करिए। उस दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन करने के बाद पाएंगे कि आपका दिमाग और अपनी एनर्जी फिर वापस आ गई है। और यही स्टेप्स होते हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप कोई भी टेस्ट शुरू कर रहे हैं, कोई भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करें, फिर उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके पढ़ने का लेवल कुछ और ही होगा दोस्तों। चलो, इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूं। लाइक, शेयर, मोटे मोटे अक्षरों पर शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।